हमें P और Q के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ओरिजिन से लेके पॉइंट P तक का वेक्टर, ये कुछ ऐसे है। और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर होगा OQ, ये हमें ऐसे गिवन है। एक पॉइंट R है जो कि PQ को डिवाइड करती है 2:1 के रेशियो में इंटरनली, यानी PQ कुछ ऐसा है, पॉइंट R इसे डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालना है। अब R का पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला ये होगा, 2 मल्टीप्लाइड होगा Q से तो 2 इंटू OQ, 1 मल्टीप्लाइड होगा P से, और डिनोमिनेटर में दोनों ऐड हो जाएंगे 2 + 1। ये आएगा मेरा सॉल्व करके कुछ ऐसे। हमें पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालना है अगर वो PQ को डिवाइड करता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब PQ कुछ ऐसे है, पॉइंट R इसके बाहर है, 2:1 का रेशियो होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा। अब पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर के लिए सेम चीज यूज करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाइड होगा Q से, 1 मल्टीप्लाइड होगा P से, और क्योंकि एक्सटर्नली है तो बीच में एक माइनस का साइन आएगा कुछ ऐसे। डिनोमिनेटर में भी 2 - 1 होगा, यानी रेशियो सबट्रैक्ट होंगी। इसे हम सॉल्व करें तो ये मेरा कुछ ऐसे आता है। हमें PQ के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। P और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। PQ मेरा कुछ ऐसे होगा, इसके मिड पॉइंट को मैं पॉइंट R मान लेता हूं। अब पॉइंट R मिड पॉइंट है तो ये डिवाइड करेगा 1:1 के रेशियो में। अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने होते R के तो वो होता कोऑर्डिनेट्स ऑफ P प्लस कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q डिवाइड बाय 2। तो पोजीशन वेक्टर के लिए भी पोजीशन वेक्टर ऑफ R होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q डिवाइड बाय 2। तो पहले मैं P और Q का पोजीशन वेक्टर निकालता हूं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। R मिड पॉइंट है मेरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P होगा ओरिजिन से लेके पॉइंट P तक का वेक्टर। अब ओरिजिन है 0 0 0, तो पोजीशन वेक्टर होगा 2 - 0, 3 - 0, 4 - 0, यानी OP वेक्टर मेरा कुछ ऐसे आएगा। सिमिलरली पॉइंट Q के साथ करते हैं हम। पॉइंट Q के साथ भी ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, सॉरी ओरिजिन से वेक्टर होगा, तो 4 - 0 आएगा, 1 - 0 और -2 - 0, ये कुछ ऐसे आएगा मेरा। तो OP और OQ पता है हमें। पोजीशन वेक्टर ऑफ R होगा OQ प्लस OP बाय 2। इसे मैं सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये आ गया। हमें 3 पॉइंट्स A, B और C के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है कुछ ऐसे। शो करना है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC मेरा कुछ ऐसे होगा, ये वाली साइड होगी AB, A से शुरू है B पे खत्म है, जहां पे एरो होता है वहां पे खत्म होती है, तो ये साइड AB होगी मेरी। ऐसे ही ये होगा BC और ये होगा CA। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए मेरा कोई भी एक एंगल 90 होना चाहिए, यानी कोई भी दो लाइंस के बीच का एंगल है 90 डिग्री, यानी AB और CA के बीच का, AB और BC के बीच का, ऐसे ही CA और BC के बीच का, एंड सो ऑन। ये एंगल निकालने के लिए अब अगर मैं AB और BC का डॉट प्रोडक्ट लूं, स्केलर प्रोडक्ट, अगर वो 0 आता है इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, यानी उनके बीच का एंगल 90 है।
ऐसे ही अगर बी सी और सी ए का निकालता हूँ और ए बी और सी ए का, तो मैं इन तीनों साइड्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स, ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर हैं, यानी एक एंगल 90 है। इसे लिखता हूँ। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो उनके बीच का एंगल होगा 90। और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो स्केलर प्रोडक्ट होगा 0। यानी अगर सी ए डॉट ए बी 0 है, इसका मतलब सी ए और ए बी परपेंडिकुलर है, और ये वाला एंगल, ये एंगल होगा मेरा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट के लिए मुझे ए बी, बी सी और सी ए निकालना पड़ेगा पहले, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा। ए बी होगा ए का पोजीशन वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का, क्योंकि बी पे खत्म हो रहा है तो बी माइनस ए आएगा। ये कुछ ऐसे आएगा मेरा। बी सी का होगा सी माइनस बी, क्योंकि सी पे खत्म हो रहा है, ये कुछ ऐसे आया। और सी ए का होगा ए माइनस सी, ये कुछ ऐसे आता है। अब अगर मैं ए बी डॉट सी ए निकालूं तो ये मेरा आता है 0, यानी ए बी और सी ए परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इनके बीच का एंगल 90 है, यानी ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, बताना है इन चारों में से कौन सा नॉट ट्रू है। अब यहां पे ट्रायंगल ए बी सी में मुझे 3 वेक्टर गिवन है, ए बी, बी सी और सी ए। ये मेरा होता है सम ऑफ वेक्टर्स। अगर एक वेक्टर ऐसे होता है और एक वेक्टर ऐसे, तो इन दोनों का जो सम होता है वो मेरा ये वाला वेक्टर होता है। तो यहां पे ए बी और बी सी का सम होगा ए सी, यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर होगा ए सी वेक्टर। इसे हम लिख लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में ए सी है रिजल्टेंट ऑफ ए बी प्लस बी सी। रिजल्टेंट का मतलब ए सी होगा ए बी प्लस बी सी के बराबर, यानी ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर है। ए सी को मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूं, तो ये आएगा ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। अब यहां पे जो 0 आएगा ये 0 वेक्टर होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में वेक्टर है। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। मैं इस इक्वेशन को इन चारों इक्वेशन से कंपेयर करता हूं और देखता हूं कौन सी मैच नहीं करती है, तो वो होगी जो नॉट ट्रू है इनमें से। पहले पार्ट ए चेक करते हैं, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से मुझे कुछ ऐसे पता है। अब यहां पे ए सी मुझे गिवन है। अगर मैं ए सी को उल्टा कर दूं, मेरा ए सी होगा माइनस ऑफ सी ए, यानी यहां पे ए सी की जगह मैं माइनस सी ए पुट करता हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। ये मेरा मैच करता है। इसका मतलब पार्ट ए ट्रू है। पार्ट बी चेक करते हैं। बी कहता है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट से हमारा कुछ ऐसे है, ए बी है, बी सी है, माइनस ए सी है। यहां पे भी ए बी बी सी माइनस ए सी है, यानी दोनों सेम है ये, तो बी भी ट्रू है। अब सी चेक करता हूं। यह है ए बी बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट से ए बी बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0 है। अगर इस ए सी को सी ए में कन्वर्ट करूं तो ए सी होगा माइनस ऑफ सी ए, तो यह आएगा ए बी बी सी सी ए का सम। लेकिन यहां पे माइनस का साइन है, तो मेरा सी वाला पार्ट गलत होगा, तो सी इज नॉट ट्रू।
और डी के लिए ए बी सी बी सी ए इक्वल टू 0 है। अब यहां पे इस बी सी को मुझे सी बी में कन्वर्ट करना है और इस ए सी को सी ए में। तो इनको मैं उल्टा करता हूं। बी सी को उल्टा करूंगा तो माइनस सी बी आएगा और माइनस ए सी को उल्टा करूंगा तो सी ए आएगा। तो ये कुछ ऐसे आता है मेरा। नोटिस करूं दोनों मैच करते हैं, यानी डी भी सही है। तो मेरा सी इकलौता है जो कि ट्रू नहीं है।